हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूके त्रिपल या यूके पीएससी भर्तियों में लगातार यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। और ऐसे में यहाँ पर जो है काफ़ी बेरोजगार जो अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया और यहाँ पर रिजल्ट को लेकर जो है काफ़ी लोग परेशान हैं। और उसी को लेकर यहाँ पर जो है कई बार जो है हाई कोर्ट में जो है यहाँ पर केस दायर करना पड़ता है अभ्यर्थियों को। फाइनली यहाँ पर जो है एलटी भर्ती में केस दायर हो चुका है, रोक लग चुकी है भर्ती में, और वन दुर्गा भर्ती भी कोर्ट पहुँच चुका है। और कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा है उसके संबंध में हम बात करेंगे। और पीसीएस भर्ती पर भी सवाल उठे हैं गड़बड़ी को लेकर, 12 सवालों को लेकर, ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो आपका फिर से संशोधित आंसर की जारी हो सकती है, और साथ ही साथ इसका दोबारा रिजल्ट भी जारी हो सकता है अगर कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया तो, ठीक है। डिपेंड है आपके कोर्ट पर, क्या जजमेंट रहता है कोर्ट का, उसके संबंध में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मामला क्या है। पूरे का पूरा वन दुर्गा भर्ती में यहाँ पर सामने यहाँ पर मामला आ रखा है। लगभग जो है आयोग के 1800 सवाल, लगभग जो है कई दिनों तक परीक्षा चली ऑनलाइन, और उनमें से 1800 सवाल दिए गए थे फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट करके, और उनमें से 332 प्रश्न यहाँ पर हटाए गए, और उन्हीं को लेकर यहाँ पर बोनस अंक दिए गए। और इन्हीं बोनस अंकों को लेकर यहाँ पर पहले तो बड़ी बात तो ये है कि ऐसे प्रश्न बनाते ही क्यों हैं आयोग, और इसी के कारण जो है अभ्यर्थियों को कोर्ट में दाखिल करना पड़ता है याचिका, क्योंकि उसके बाद या तो उनको हटा दिया जाता है या उनकी जगह डिलीट कर दिया जाता है या उनको बोनस दिया जाता है। बोनस अंक देने को लेकर यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, और लगभग कहा गया कि 332 प्रश्न ऐसे थे जिन पर जो है आउट ऑफ सिलेबस माना गया था, और यहाँ पर कुल 1800 सवाल पूछे गए थे, आउट ऑफ सिलेबस 332 सवाल, और उनमें से यहाँ पर जो है कहा है कि हमने उनकी जगह जो है बोनस अंक दिए गए हैं। और अब हाईकोर्ट के आदेश के तहत जो है सभी उम्मीदवारों की जो है शिकायत सुनी जाएगी, और इसी आधार पर जो है भर्ती का जो परिणाम है वो निर्णय किया जाएगा। और संतोष बड़ोड़ ने यहाँ पर कहा गया है तो हाईकोर्ट के आदेश पर होगा अब जो भी होना है। और यहाँ पर हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो भी देख लीजिए। आयोग ने जो है पाठ्यक्रम से बाहर यहाँ पर बताकर हटा दिए थे क्वेश्चन। साथ ही साथ यहाँ पर कहा है उम्मीदवार गए हाईकोर्ट, और अब जो है आयोग दोबारा यहाँ पर करेगा सभी सवालों का पर मंथन। तो यानी कि दोबारा से जो है हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है, और यहाँ पर इन सभी पर जो है मंथन चलेगा। और वहीं यहाँ पर उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग की जो पीसीएस परीक्षा हुई थी लोअर पीसीएस की, उन पर जो है 12 सवालों को गलत को लेकर कई लोग यूके पीएससी के ऑफिस पे गए थे उनको सुधारने को लेकर। अगर उनका कहना ये है कि अगर ये सुधारे नहीं तो कोर्ट जा सकते हैं, तो यानी कि ये भर्ती भी कोर्ट जा सकती है, क्योंकि 12 सवाल, क्योंकि कई लोग के लिए मायने रखते हैं एक एक सवाल करके, तो कई लोग जो है अपने जो है यहाँ पर हक के लिए जा सकते हैं। कई लोग मेरे ख्याल से केस दायर भी हो चुका होगा, अभी सुनवाई नहीं हुई शायद, मेरे ख्याल से कई लोग जाना चाह रहे थे, कई लोग कह रहे थे मैं करता हूं, तो मैटर है कि हो सकता है शायद ये भी। और यहाँ पर जो है इसका कोर्ट केस हो चुका है दायर, और अब ये भर्ती प्रक्रिया जो है आपकी रुके रहेगी तब तक जब तक यहाँ पर इनका समाधान ना हो जाए वन दुर्गा वालों का। यानी कि अब आपका फिजिकल एग्जाम नहीं होगा वन दुर्गा वालों का, ठीक है। और जब इनका सवालों का जो प्रश्न लगे हुए हैं, जिन पर आरोप लगाए गए हैं, उनको हटाने को लेकर जो भी बात होगी उस पर कोर्ट का फैसला होगा। उसी के आधार पर आयोग जो है अपने आगे की जो फिजिकल है एग्जामिनेशन है वो कराएगा, ठीक है। तो वहीं अगर बात करें एलटी एग्जाम को लेकर, तो प्रमाण पत्रों में यहाँ पर वेरिफिकेशन स्थगित कर दिए गए हैं। यानी कि आपका रिजल्ट जो जारी हो चुका है, लेकिन प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने थे 9 मार्च से 23 मार्च के बीच में। लेकिन अब यहाँ पर कोर्ट ने याचिका जो दायर करी थी किसी महिला अभ्यर्थी की तरह, तो अब ये नहीं होगा। और ये जो है आपके जो वाणिज्य वाले हैं तो इन्होंने यहाँ पर डाला हुआ है, लेकिन इसका जो यहाँ पर भुगतान है सभी अभ्यर्थी जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं, यानी कि अलग अलग जो सब्जेक्ट वाइज हैं, उनको यहाँ पर जो है भुगतान करना पड़ेगा। इसका ऑलरेडी आर्ट का लग चुका है, हिंदी का लग चुका है। अब यहाँ पर इनका जो ऑफिशियल अपडेट देखा होगा आप लोगों ने, वाणिज्य अभ्यर्थियों की तरह यहाँ पर लगाया गया है। यानी कि अब जो है पूरे उत्तराखंड में एलटी शिक्षक भर्ती पर जो है प्रक्रिया लग चुकी है। इस पर भी जो है प्रश्नों को लेकर ही इन्होंने यहाँ पर जो है अपना जो यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। प्रश्नों को लेकर कुछ गड़बड़ी को लेकर इन्होंने जो है कोर्ट दाखिल में किया गया है। अब हो सकता है कि ये भर्ती प्रक्रिया भी कुछ टाइम के लिए स्थगित रहेगी, और जब तक कि इसका समाधान ना हो जाए तब तक आपको वेट करना पड़ सकता है। यानी कि जो एलटी वाले हैं उनको भी यहाँ पर जो है अब प्रमाण पत्र और साथ में साथ रिजल्ट या आपके हो सकता है कि जो भी कोर्ट का फैसला है, और यहाँ पर हो सकता है कि इसके आंसर की को लेकर प्रॉब्लम चल रही है एलटी में, तो हो सकता है कि उसका संशोधित करके यहाँ पर करने का आदेश जारी कर दे। कुछ भी हो सकता है, या फिर से दोबारा से रिजल्ट भी जारी हो सकता है अगर कोर्ट चाहे तो, ठीक है। क्योंकि कोर्ट में दायर याचिका है और याचिका के पक्ष में आएगा
तो जाहिर सी बात है अगर प्रश्न गलत होंगे, जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं एलटी में, तो ऐसे में यहाँ पर जितने प्रश्न गलत बताए गए हैं उनको नंबर जोड़ना पड़ेगा आयोग को बाद में, अगर कोर्ट कहता है तो, ठीक है। तो फिर जाहिर सी बात है रिजल्ट में ऊपर नीचे गड़बड़ी तो होगी फिर से, ठीक है। तो इसी को लेकर ऊपर नीचे हो सकता है रिजल्ट फिर से, ठीक। अगर ऐसा होता है तो वाली बात है, नहीं तो अगर नहीं होता है और कब तक चलेगा अभी कुछ भी पता नहीं, और इसकी हियरिंग की डेट भी अभी कंफर्म नहीं है। फिलहाल कोर्ट केस दायर है, ठीक है। तो फॉरेस्टर में आप लोग देखते हैं धांधली के आरोप यहाँ पर लगे हैं और लिखित परीक्षा में जो है गलत सवाल पूछने का यहाँ पर मामला है, और कोर्ट ने जो है 8 सप्ताह में जो है याचिकाकर्ताओं की जो है प्रत्यावेदन जो है निस्तारित करने के आदेश दिए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि लगभग जो है 8 सप्ताह का समय दिया है फॉरेस्ट गार्ड ने वन दुर्गावने का। 8 सप्ताह में जो है यहाँ पर आयोग जो है सवालों का जो है निस्तारण करेगा। उसके बाद यहाँ पर कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। तो अगर याचिकाकर्ता के पक्ष में आता है तो जाहिर सी बात है ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, और नहीं तो यहाँ पर और ज़्यादा उलझ सकती है, ठीक है। तो इस तरह की अपडेट है जो कि भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर काफ़ी बड़ी यहाँ पर चिंता विषय है, क्योंकि यहाँ पर भर्ती एक तो आती नहीं उत्तराखंड में, आती हैं तो कोर्ट चली जाती हैं। दिक्कत यह है अभ्यर्थी के सामने कि आयोग भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे प्रश्न नहीं देने चाहिए जिनका आंसर ही गलत हो, या जिनके आंसर एक से ज़्यादा हों, या ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर ही गलत दिए हों। तो यहाँ पर जो है आयोग को भी सोच समझ के प्रश्न पेपर बनाना चाहिए, ठीक है, प्रश्न पत्र बनाना चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर कई लोगों के साथ दिक्कत हो जाती है और बाद में कोर्ट केस दायर करना पड़ता है कई अभ्यर्थियों को अपने हक के लिए। तो ऐसे में जो है नुकसान सभी का होता है, सिर्फ अभ्यर्थियों का नहीं, यहाँ पर जो है एक अभ्यर्थी का नहीं सभी का नुकसान होता है, क्योंकि भर्ती जब कोर्ट में लटक जाती है और न जाने कितना टाइम लगता है, क्योंकि कोर्ट की भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी लंबा समय लगना पड़ता है। यानी कि अगर ये 1 हफ्ता 2 हफ्ते की समय होती तो कह सकते थे, लेकिन अब कितना वेट करना पड़ेगा ये ही कोर्ट ही बता पाएगा एग्जैक्ट, ठीक है। तो लंबा समय करना भी पड़ सकता है अभ्यर्थियों को। तो इस तरह की सामने आ रखी